बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लेयर स्टाइल पे और उसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे डिटेल बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको हम क्लियर करेंगे। तो लेयर ऑप्शन के लिए पहले लेयर्स को ओपन कर लें और जैसे ये मैंने यूके लिखा है तो इसकी लेयर पे इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ साइड पर डबल क्लिक करें। जब आप इस पे साइड पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और मेन्यू खुल जाएगा। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है लेयर स्टाइल और दूसरा ये ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो इसकी ये जो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि जैसे आपने इस पर क्लिक कर लिया ड्रॉप शेडो तो इसको थोड़ा सा शेडो लग जाएगा, या आप स्ट्रोक करते हैं या टेक्सचर करते हैं, स्ट्रोक करते हैं, इनर शेडो। तो ये तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर है वो अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनके ऊपर कोई अपनी मर्ज़ी का सेटिंग लगा के उसमें कोई वेरिएशन लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बेवल एंड बॉस पे, तो फिर बेवल एंड बॉस के ऊपर भी क्लिक करना है। जैसे स्ट्रोक है, आपने ये स्ट्रोक लगा दिया तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें तो उसके आगे उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्ट्रोक मैंने ऑन किया है तो इसका कलर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, इसका वाइट कलर है तो मैं इसका कलर यहाँ से ये ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और फिर इसका साइज़ यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ। अब आप देखिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आप बदलेंगे, या इनसाइड है इसको आउटसाइड भी कर सकते हैं, ये डिफरेंट सेंटर भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आप बदल के तो अपनी इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इस तरह बेवल एंड बॉस पे चले जाएं और ये थोड़ा सा उभरता है, यहाँ से इसकी डेप्थ है, ये इसका साइज़ देख लें, साइज़ कम ज़्यादा, सॉफ्टन कितना वो सॉफ्ट हो, ये आप करके देख सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर ग्रेडियंट ओवरले है, ग्रेडियंट पे क्लिक करें, फिर ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करें तो ये इसका अपना कलर है। अब आप इस पे ग्रेडियंट पे क्लिक करें तो यहाँ आपको डिफरेंट कलर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ये ब्लू में आ जाएगा, ये बेसिक्स कलर आ जाएंगे इसके। अच्छा, अब मैं क्योंकि यूके है तो यूके के कलर में लिखना चाहूँगा तो इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ मैं रेड कलर ले लेता हूँ। फिर ये सामने वाला फोरग्राउंड कलर कहलाता है और ये पीछे वाला बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करके मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ और अब मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद आप देखिए मैं इसके ग्रेडियंट पे जा रहा हूँ और ग्रेडियंट पे यहाँ क्लिक करके इसके बेसिक्स पे जा रहा हूँ। तो ये अब वही ये वाला कलर कम्बिनेशन खुलेगा इसके बेसिक पे। यहाँ क्लिक कर लें और इसको ओके कर दें और इसको यहाँ से भी ओके कर दें। अब देखें यूके के अंदर यूके के जो अपने ऑफिशियल कलर हैं वो इसके अंदर आ गए। फिर दोबारा इस पर डबल क्लिक कर लें और अब मैं इसको ड्रॉप शेडो करता हूँ। फिर ड्रॉप शेडो के ऊपर भी क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़रा मैं शेडो का बढ़ा रहा हूँ, इसको स्प्रेड ज़्यादा कर रहा हूँ और इसका साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब इसे ओके करो तो अब आपके सामने ये इस तरीके से प्रेजेंट हुआ। फिर दोबारा डबल क्लिक करता हूँ और आप इसका स्ट्रोक में चले जाएं
स्ट्रोक के ऊपर क्लिक कर दें। इसका स्ट्रोक का क्योंकि कलर वाइट है और यहाँ मैं इसको कलर कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करके मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी आप क्लिक करके चेक कर कीजिएगा, इसमें कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट करें। तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं, बना सकते हैं और उसको अट्रैक्टिव बनाना होता है टेक्स्ट को। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसकी जो रीड करने की जो एबिलिटी है वो ख़राब ना हो, वो ऐसी ना हो कि वो पढ़ने में दिक्कत हो। पैटर्न ओवरले में आ जाए तो आपके पास जो पैटर्न होते हैं, डिफरेंट पैटर्न हैं, ये ट्री के पैटर्न हैं, ये ग्रास के पैटर्न हैं, तो इसमें कोई पैटर्न भी आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ब्लेंडिंग ऑप्शन अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप कमेंट में करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।